नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 525 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन में 37 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। व्हाट्स पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। जहां तक विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड में है कि अभियोजन पक्ष ने 5 स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किए, जिनमें से 3 प्रत्यक्षदर्शी थे। विराम। उनके बयान आपस में मेल खाते हैं और अभियोजन की कहानी को दृढ़ता प्रदान करते हैं। विराम। इनमें से प्रमुख गवाह ने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया कि उसने अभियुक्त को घटना के दिन हाथ में धारदार हथियार लिए घटनास्थल से भागते हुए देखा था। विराम। यह कथन अन्य गवाहों द्वारा भी समर्थन प्राप्त करता है। विराम। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि मृतक के शरीर पर जो चोटें पाई गई थी वह उसी प्रकार के हथियार से संभव है जैसा कि गवाहों ने अभियुक्त के हाथ में देखा। विराम। चिकित्सक द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मृतक की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई, जो गर्दन पर गहरे घाव के कारण उत्पन्न हुआ। विराम। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी गवाहियों में स्पष्ट सामंजस्य है। विराम। अभियुक्त द्वारा बचाव में यह तर्क दिया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसका स्थानीय पुलिस से पुराना विवाद रहा है। विराम। किंतु इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि गवाह पुलिस के दबाव में बयान दे रहे हैं या अभियोजन की कहानी में कोई कृत्रिमता है। विराम। जहां तक अभियुक्त के धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज बयान की बात है, उसने सभी आरोपों से इनकार किया है, परंतु कोई वैकल्पिक स्पष्टीकरण या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे घटना के समय और स्थान पर उसकी अनुपस्थिति सिद्ध हो सके। विराम। सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न निर्णयों में यह स्थापित किया गया है कि यदि अभियुक्त का कोई स्पष्ट और विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है और अभियोजन साक्ष्य संदेह से परे है, तो अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। विराम। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा प्रस्तुत फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि घटनास्थल से बरामद खून के धब्बे और आरोपी की शर्ट पर पाए गए खून के नमूने एक ही रक्त समूह के हैं, जो मृतक के खून से मेल खाते हैं। विराम। यह वैज्ञानिक साक्ष्य अभियुक्त के घटना स्थल पर उपस्थित होने की पुष्टि करता है और उसकी संलिप्तता को और भी प्रबल करता है। विराम। न्यायालय ने
अभियुक्त के वकील की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिससे कहा गया कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध उचित नहीं है। विराम। यह स्वीकार किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य तभी पर्याप्त माने जाते हैं जब वे इस प्रकार के हों कि वे किसी अन्य निष्कर्ष की संभावना को समाप्त कर दें और केवल अभियुक्त की ही संलिप्तता की ओर संकेत करें। विराम। इस मामले में प्रस्तुत सभी साक्ष्य एक ही दिशा में संकेत करते हैं और घटनाक्रम की एक सुसंगत श्रृंखला बनाते हैं जो अभियुक्त को अपराध से जोड़ती है। विराम। न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियुक्त की पूर्ववर्ती को देखते हुए तथा यह तथ्य कि उसके विरुद्ध पहले भी 2 आपराधिक मामले दर्ज थे जिसे बचाव पक्ष ने स्वीकार किया, यह समझना तर्कसंगत है कि उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना असंभव नहीं है। विराम। यद्यपि पूर्ववर्ती को मुख्य धारा नहीं बनाया गया परंतु यह कारक न्यायालय की संपूर्ण समीक्षा में सहायक रहा। विराम। अंततः न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त विश्वसनीय और एक दूसरे से मेल खाते हैं। विराम। अभियुक्त द्वारा न तो कोई स्पष्ट बचाव प्रस्तुत किया गया और न ही कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य जिससे उसके बेकसूर होने की संभावना सिद्ध हो सके। विराम। इस प्रकार न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन 37 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया। हमारे द्वारा बनाए गए टाइपिंग टूल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।